जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। मित्रों, आपका स्वागत है गोविंद कथासार चैनल में। आज मैं आपके लिए कुछ बातें लेकर के आया हूँ जो कि हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और उनके नियम भी काफ़ी कड़वे हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं, जो कि हमें मानने होते हैं। और इन्हीं नियमों से हमारी दिनचर्या भी चलती है और इन्हीं नियमों के कारण ही हम अच्छे कर्मों पर भी चलते हैं, और जो नहीं अगर मानते हैं नियमों को तो उनके जो रास्ते होते हैं वह वितर्क हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी अलग हो जाते हैं उनके रास्ते। वो किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं, इतने से है कि वो कहीं भी बहक सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह नियम कौन से हैं जो प्रकृति ने 3 कड़े नियम बनाए हैं, जो कि सत्य भी है और हमें इनकी पालना भी करनी चाहिए। तो पहला नियम आता है, प्रकृति का जो पहला नियम है वह है, यदि खेत में बीज न डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेती है। तो इसीलिए हमें अपने दिमाग को कभी भी फालतू या फिर खाली नहीं रखना चाहिए। हमें अगर खाली समय में अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो या तो हमें भगवान की आध्यात्मिक या फिर अपनी जो सांस्कृतिक की बातें हैं उनको रूटीन करना चाहिए या फिर उनको पढ़ना चाहिए, और या फिर अगर खाली समय में हमें भगवान की जो जानकारियाँ हैं, जो कथाएं हैं या फिर हमारे जो ग्रंथ हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे दिमाग में वही नियम जो चलते रहें और वही बातें चलती रहे जो बिल्कुल सत्य है और वह हमारे जीवन में भी उतर सके। और दूसरा नियम अब आता है, जिसके पास जो होता है वही बांटता है। मित्रों, वह है सुखी सुख बांटता है। जो हमेशा सुखी इंसान होगा, जो निर्मल स्वभाव का होगा, वह व्यक्ति बातें भी करेगा तो निर्मल ही करेगा। सुखी इंसान होगा तो वह सुखी ही बातें करेगा। और दुखी दुख बांटता है। अगर कोई दुखी इंसान होता है, आपने भी देखा होगा कि अगर कोई दुखी है तो अगर वो आपके पास में बैठता भी है तो बातें भी उसी तरह से करेगा। जैसा कि अगर मान लीजिए कि मुझे अगर किसी तरह का कोई दुख है, मैं अगर किसी तरह से अगर घर में परेशानी से चल रहा हूँ, घर की किसी भी बातों में अगर चल रहा हूँ, तो मैं अगर किसी के पास भी जाकर के अगर बैठता हूँ तो मैं ये बात करूँगा, मेरे घर में यार ये चल रहा है, मैं काफ़ी दुखी हूँ, मैं ये हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम भी उसी तरह से ही बातें करते हैं। तो वही बात है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है। और ये नियम भी है कि हमें हमेशा ज्ञानी की ही संगत में रहना चाहिए। ज्ञानी की संगत से हमारा कल्याण भी होता है, हमें अच्छी बातें भी सीखने को मिलती है और हम हमेशा सीधे रास्ते ही रहते हैं। अब जैसा कि बड़े बुजुर्ग जितने भी होते हैं, हमें उनकी संगत में भी रहना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के पास में ज्ञान का काफ़ी भंडार भी होता है, हमें उनसे वो ज्ञान भी लेना पड़ता है। मालिक ने बड़े बुजुर्गों को इसी वजह से रखा है या इसी वजह से इस पृथ्वी के ऊपर हमारे पास में रखा है, जैसे कि हम उनसे जो उनके जितने भी लिए हुए हैं ज्ञान है, जो उनके ऐसे कहा जाता है एक्सपीरियंस से ये चीज़ें मिलती हैं उनको, वही वो अपने बच्चों को बांटते हैं। और हमें वो एक ग्रहण भी करना चाहिए। ग्रहण करने से हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वह भी कम हो जाती है। भ्रमित हमेशा भ्रम करता है। जितना भी अगर भ्रमित इंसान होंगे, जितने भी होंगे, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ क्रूरतियाँ भरी हुई रहती है, ये आपको भी पता है। अगर किसी के मन में कपट है तो कपटी ही रहेगा, वो बातें भी वैसी करेगा। उसके दिमाग में आपके पास बैठे हुए अगर कोई कपटी इंसान होगा, भ्रमित इंसान होगा, तो आपके पास में बैठे हुए भी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको भ्रमित करेगा, आपके परिवार से अलग करने की कोशिश करेगा या फिर आपके मित्र से अलग करने की कोशिश करेगा, परिवार से अलग करने की। मतलब भ्रमित इंसान हमेशा भ्रम में ही आपको रखेगा और भयभीत हमेशा भय बांटता है। अगर कोई डरपोक इंसान होता है जो हर किसी चीज़ से डरता है, भयभीत है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मुझे अगर भूतों से डर लगता है, लेकिन भूत नहीं होते हैं, ये हमारा भ्रम भी होता है। और एक कहावत ये भी है जो कि बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है। तो ऐसा है कि हमें सभी चीज़ें माननी पड़ती हैं। जैसे दुख है तो सुख भी है, उसी तरह से भगवान है तो ये भी है। तो ऐसी ही बातें हैं कि अगर कोई डरपोक इंसान होता है, चाहे वो छिपकली से डरे, चाहे कॉकरोच से डरे, अधिकतर जो महिलाएं होती हैं वे छिपकली या कॉकरोच इनसे ही डरती हैं। तो उसी तरह से तो ऐसे ही कहा जाता है कि भयभीत हमेशा भय बांटता है। तीसरा नियम है प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखना चाहिए।
अगर कोई भी महिला होती है, अधिकतर पुरुष भी होते हैं जो कई चीज़ों से डरते हैं, ये आपको भी पता है, पुरुष भी डरते हैं, महिलाएं भी डरती है, लेकिन हमें उस डर से बाहर निकलना है। हमें उस डर को अपने मन को बांध करके नहीं रखना है। अगर हमने उस डर को बांध करके रखा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हम इतने भ्रमित या इतने भयभीत हो जाएंगे कि हमें अनजाने में भी अगर किसी का अगर ये ऐसा होता है कि कल्पना भी अगर हमने कर ली तो हमें डर लगेगा। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए मित्रों। भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं। ये आप भी जानते हैं कि अगर हमारा भोजन नहीं पचेगा तो हमें रोगों से हमारा शरीर ग्रसित हो जाएगा। इसी वजह से हमें नित्य भोजन करना चाहिए समय पर। भोजन करने का समय 7 से 8 के बीच में, 9 से 10, 11 और 12 बजे का कोई भी भोजन नहीं होता है। निवेदन है 7 से 8 के बीच में ही आपको भोजन कर लेना चाहिए और भोजन भी हमें हल्का ही करना चाहिए। भोजन करने के बाद में हमें 1 घंटे के बाद में हमें पानी पीना चाहिए और दूसरा हमें भोजन करने के 10 से 15 मिनट के बाद में हमें घूमना चाहिए, जिससे कि हमारा जो शरीर में भोजन है वे पचने में उसको ताकत नहीं लगे, ऊर्जा नहीं लगे। पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है। अब आपको ये भी पता है कि जो जितने भी अमीर होते हैं, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर लोग जितने भी अमीर होते हैं वो लोग कई लोग वो दिखावटी भी होते हैं। जैसा कि अगर सपोज मान लीजिए कि मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मैं अपने ऊपर इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, मैं दूसरे ऊपर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कोई भी बुरा मान सकता है। तो जाहिर सी बात है हमें पहले अपने ऊपर ही लेकर के चलना चाहिए। इसी वजह से मैं अपनी ही बातें करता हूँ। देखिए ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास में पैसा ज़्यादा है, मैं आईफोन लेकर के रखूँगा, गले में सोने की चैनें होगी, हाथ के अंदर कड़े होंगे, जॉकी वगैरह या फिर जितने भी ब्रांड्स के हैं, जैडिन टेलर के हैं, कपड़े भी उसी तरह से, गाड़ी भी मेरे पास में लग्जरी होगी, तो ये दिखावा ही है। हमें दिखावे में नहीं रहना चाहिए। हमें अपना जीवन सादा व्यतीत करना चाहिए। सादे जीवन में काफ़ी हम सुखी रह सकते हैं। जितना आप दिखावा करेंगे उतना ही आप मान लीजिए कठिनाइयों से घिरे हुए रहेंगे। और आज के जीवन में चोरी वगैरह ये काफ़ी बढ़ी हुई है, तो हमें वैसे ही इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपको पता है इतनी गंदी चीज़ें होती है संसार में, अपहरण जैसी चीज़ें आपने भी काफ़ी सुने होंगे कई बीते हुए समय में, और इन समय में काफ़ी अपहरण भी हुए हैं। कई चीज़ें मार काट छीना झपटी कई चीज़ें होती है, तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमें पैसे का दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है मित्रों। जैसा मान लीजिए अगर हमने किसी को कोई बात कही है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने कहा कि भैया ऐसा है, ये बात आप किसी को भी ना कहें, ऐसी ऐसी कोई बात हुई है। अब वो इंसान क्या करेगा, अब उस बात को दूसरे के पास जाकर के बोलेगा ऐसी ऐसी कोई बात है और उसने मुझे बात कही है, तो कृपा करके किसी से भी नहीं कहना, नहीं तो वो मुझे कभी भी कोई दूसरी बात नहीं बताएगा। तो ये इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, तो एक तरह से चुगली होती है। हमें वह भी नहीं करनी चाहिए। हमारे जीवन को अगर हमें सरल बनाना है तो हमें सबसे पहले इन बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। फिर प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है। हमें किसी की भी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। प्रशंसा करने से सामने वाला व्यक्ति बहुत खुश होता है और उसके दिल में हमारे प्रति एक भावना होती है, अच्छी भावना होती है, वह आती है। अगर हमने किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो बॉस है वो आता है, वो काफ़ी तेज भी है, गुस्से वाला भी है, ठीक है। अब हमारे हाथ में होता है कि हमारे बॉस का स्वभाव हमारे प्रति कैसा रहे। अगर हमने जाते ही सुबह राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जो भी आपके बॉस को पसंद हो उस तरह से आप उसका दिन का शुभारंभ करें। फिर उसकी कुछ बातें होती है, तारीफ़ होती है, वह आप तारीफ़ कर दें। देखिएगा आपको लगेगा बॉस की तारीफ़ करने से वो इतना खुश हो जाएगा कि उसका दिन भी अच्छा निकलेगा और आपके प्रति उसकी अच्छाइयाँ भी बढ़ेगी। फिर और भी नियम है, वह है निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है। देखिए हमें किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा मतलब किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति हमें वेर भाव होते हैं वे नहीं रखने चाहिए। आपसे यही निवेदन है, अगर हमें लगता है कि हमारे मित्र ने हमारे बारे में किसी दूसरे मित्र से बुराई की है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस मित्र को साथ में लें, उस दूसरे वाले मित्र के समक्ष लेकर के जाएं, अपनी बात रखें और कहें कि ऐसी सी कोई बात तुमने बात कही। हमें उसका
सामना करना चाहिए बात का। ये नहीं, सामना उस तरह से नहीं करना चाहिए कि हमने बात सुनी और जाकर के फिर उसके साथ में कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें गलत हैं। हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। दुश्मनी बढ़ती है, दुश्मनी अच्छी नहीं होती है। आज के जीवन में आपको भी पता है, दुश्मनी व्यक्ति कहीं पर भी और किसी भी समय किसी भी तरह से निकाल सकता है। हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और वैसे भी हम इस जीवन में आए हैं अच्छे कर्म करने के लिए। हमें आने वाले जो हमारे भाग हैं, हमें कहाँ कैसे लेकर के जाएगा, हमें कौन सी योनि मिलेगी, हमें ये नहीं पता है। और ये योनि मिलती है हमें हमारे कर्मों से। हमें प्रभु ने जानवर की योनि ना देकर के इंसान की दी है। क्यों दी है ये आप भी जानते हैं। इंसान की योनि में अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमें कोई योनि ही ना मिले, हमें प्रभु की शरण मिल जाए। तो आपसे निवेदन है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। कोई अगर हमारे बारे में अगर कुछ भी बात करता है तो उसके समक्ष जा कर के और विनम्रता से उससे बात कहें, उसके सामने अपनी बात रखें। अगर कोई आपको लगता है कि कोई दुश्मनी वाली कोई बात है या फिर आपके बारे में कुछ गलत बात कही गई है तो उसका सामना हमें सरलता से करना चाहिए। देखिएगा, सरलता से बात की हुई का जो निवारण निकलता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आपसे निवेदन है, अपने दिल को मजबूत रखें, किसी के प्रति निंदा नहीं रखें। और फिर आगे की बात, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है। हमें हमेशा हर किसी की राज अपने पास में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे मेरे मित्र ने कहा मेरे पास में सोना रखा हुआ है जो कि मुझे मिला है, ठीक है। अब मैंने वो बात सुनी, हमने दूसरे को बोल दी, हो सकता है कि किसी और को बोल दी। अब ये बात आगे पहुंच करके कोई भी इसका कुछ भी गलत तरीके से हमारे साथ में व्यवहार कर सकता है, इससे खतरा ही बढ़ता है। तो हमें हमारे पास में रखना चाहिए। देखिए, वैसे भी मनुष्य की अगर हमें योनि मिली है तो हमें दिमाग मिला है, सोचने समझने की हमें क्षमता है। जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनमें सोचने की क्षमता होती है लेकिन न के बराबर होती है। मनुष्य के पास में सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। हम जिस तरह से अपने दिमाग का यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, हमारा दिमाग उसी तरह से ही काम करेगा। जैसे योगी होते हैं, वे योग में रहते हैं तो उनका दिमाग भी उसी तरह से शांति प्रिय रहता है। तो उसी तरह से हमें हमारे शरीर को, हमें हमारे दिमाग को रखना चाहिए जिस तरह से सामने वाला खुश रहे। ये नहीं कि हमें सभी के साथ में हमें दुश्मनी, दिखावा, चुगली, अहंकार या फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है। अगर हमारे जीवन में सुख आता है, अगर हम सुख अच्छे से व्यतीत करते हैं तो दुख आने पर हमें दुख भी सही से ही व्यतीत करना चाहिए। दुखी नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु ने जिस तरह से रखने की हमें अगर कर्म दिए हैं, हमें उसी कर्मों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। हमारे प्रभु ने हमारे जीवन में सुख लिखा है, 5 साल दुख लिखा है, 10 साल, तो हमें दुख भी सुखी से ही निकालनी चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए कि हमें अगर दुख मिला है तो हमें दुख प्रभु ने हमें पक्का मजबूत बनाने के लिए ही हमें ये दुख दिए गए हैं। अगर हमेशा ही हमारे जीवन में सुख होगा तो आप सोचिए हमारे जीवन में जो भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं बंद हो जाएगी। हमारे जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे जो चेहरे के भाव होते हैं, वो भाव भी नहीं आएंगे। दुख आने से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हमारा दिल मजबूत बनता है। तो हमारे जीवन में जैसे सुख आता है वैसे दुख भी आता है, हमें उसका सामना करना चाहिए। और दुख का सामना करने से हम मजबूत होते हैं। हमें किसी भी बात को सहन करने की हमारी क्षमता बढ़ती है और इम्यूनिटी भी हमारी इसी तरह से ही बढ़ती है। अगर हम ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे तो इम्यूनिटी पावर वैसे ही बढ़ेगी। हमें तरीके की भोजन को करना चाहिए, अच्छे भोजन को खाना चाहिए, जो गलत भोजन हमें नहीं करना चाहिए। हमें बातें भी उसी तरह से ही करनी चाहिए। सब हमारी इम्यूनिटी पावर है, ये सब उसी के ऊपर भी निर्भर करती है जैसा हम व्यवहार करते हैं। अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हमारी इम्यूनिटी पावर ही बहुत अच्छी होगी और हमारी माइंड की जो पावर है, हमें मेंटल जो पावर है वह भी काफ़ी मजबूत होगी। सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। अगर हम सुखी हैं तो
पाप बढ़ेगा। आपको पता है, अगर मान लीजिए मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में बहुत पैसा है, अब मैं किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करूँगा, मैं कुछ भी चीज़ खरीद सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ, किसी को भी पा सकता हूँ, मुझे पैसा दिखाना है। मान लीजिए मेरे पास में अगर पैसा है, अब मुझे अगर चाहिए कि मुझे वो चीज़ लेनी है, तो मैं उस पैसे, अपने पैसे से मैं कैसे भी उस चीज़ को ग्रहण करूँगा, चाहे मुझे कैसे भी किसी भी हद तक जाना पड़े। तो ये पाप ही होता है, पाप बढ़ता है इससे, पाप इसी तरह से बढ़ता है। आपको पता है, पैसे के कारण ही चोरी, डकैती, छीना झपटी और जो आजकल अभी जो चल रहे हैं बहुत गंदी चीज़ें चल रही है, जो आप भी जानते हैं, औरतों के प्रति जो व्यवहार है, जो काफ़ी गलत भी हुआ, दिल्ली का कांड हुआ, कई कांड हुए हैं। मैं उस बारे में अभी बात भी नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें वो नहीं करनी चाहिए। हमें हमारा जो जीवन है, हमें सुखी से निकालना चाहिए। हमारे जीवन में पहले ही दुख कम है क्या? क्योंकि हमारे जीवन में दुख पहले से ही कम नहीं है। पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी इतने दुखी में रहते हैं, हमें उनकी दुख को देख कर के दुखी होना चाहिए, उनके सुख को देख कर के सुखी होना चाहिए। पशु हैं, वो भूखे रहते हैं, तो हमें दुखी भी होना चाहिए, हमें उनके प्रति दया रखनी चाहिए, हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए। मारने से किसी बात का निवारण है वह नहीं निकलता है। अगर मारने से किसी भी बात का अगर सॉल्यूशन निकले तो ठीक है, हम सभी एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं। हमें जो भी बात करनी है, हमें सरलता से सबके सामने रख कर के करनी है। अपने दिल को, अपने दिमाग को ठंडा रखना है। देखिए, अगर गुस्सा नहीं आएगा, अगर हमारे दिमाग में क्रूरतियाँ नहीं चलेगी, गलत बातें नहीं चलेगी, तो आप विश्वास कीजिए, हमारे शरीर की जो कई बीमारियां हैं, जैसे रक्तचाप हो गया, चाहे वो रक्तचाप आप समझें ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, ठीक है, और इसी के साथ में ही और आप डिप्रेशन की नई बीमारी या भी जाने, वैसे तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन डिप्रेशन की अभी अधिकतर छोटे बच्चों में भी पाया गया है। वो यही बातें होती है, हमारे दिमाग शांत ही नहीं है। पहले हमें हमारे दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, इंद्रियां जीतनी पड़ेगी। इंद्रियां जीतने का मतलब होता है हमें कंट्रोल करना पड़ता है हमारे शरीर पे। हमारे शरीर पे कंट्रोल रहेगा, हम तभी हमारे जीवन में सुख ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे दिमाग पर काबू पाना है। काबू कैसे पाना है वो आपको पता है। गुस्सा आता है तो प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो भगवान के समक्ष जा कर के और एक बार एकाग्रता से ओम शब्द का जाप कीजिए। काफ़ी अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अगर आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, आपको लगता है कि हम उस गुस्से के अंदर हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं, उस गुस्से के अंदर हम सामने वाले का कुछ भी कर सकते हैं, उसको कुछ गलत बोल सकते हैं, हाथ उठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको लगता है, तो हमें वहाँ से उस सामने वाले व्यक्ति को नमस्ते करना चाहिए, राधे राधे या जय श्री राम, जो भी आप अपने विचार रखते हैं उस तरह से हमें उसका निवेदन करके पहले वहाँ से निकल लेना चाहिए। जैसे मुझे अपने दोस्त पर गुस्सा आया, इतनी तेज़ गुस्सा आ रहा है कि हो सकता है मेरी उससे या तो लड़ाई हो जाए या फिर मैं उसके ऊपर हाथ उठा सकता हूँ, तो पहले मुझे अपने दोस्त को कहना चाहिए राधे राधे, अभी मैं चलता हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। वहाँ से निकल करके हमें प्रभु के सामने जा कर के मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। अब वहाँ बैठने के बाद में अपनी आंखें बंद करता हूँ और आंखें बंद करके मुझे सिर्फ और सिर्फ जाप करना है ओम शब्द का। वह जाप होगा ओम, सिर्फ और सिर्फ इसी शब्द का जाप करना है और अपने दिमाग को शांत भी रखना है। हमारे दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं उन बातों को हमें सबसे पहले धीरे धीरे बाहर निकालना है ओम शब्द के साथ ही। आप यह भी कल्पना कीजिए कि जैसे जैसे मैं ओम बोल रहा हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ओम जा रहा है। ओम शब्द के जाते ही वो बात ऑटोमेटिक हमारे दिमाग से हमारे कान के जरिए दूसरे कान के जरिए निकलती जा रही है। कल्पना कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। वो बातें निकल रही है, वो बातें निकल गई, फिर आपको लगता है आपका दिमाग शांत हो गया। शांत होने के बाद में 10 से 15 मिनट और भी करना चाहिए। आप विश्वास कीजिएगा, आपके रक्तचाप में वो अंतर आएगा कि आप खुद को हल्का महसूस करेंगे, अंदर से मजबूती मिलेगी आपको। तो इसी वजह से कहा जाता है हमें हमारे गुस्से पर काबू रखना चाहिए। बात
तीनों बहुत कड़वी है मित्रों, लेकिन एकदम सत्य है। परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यह संकीर्तन आंदोलन मानवता के लिए परम वरदान है। इसलिए सदा ही भगवान के नाम का जप करिए और खुश रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मित्रों, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें बिल्कुल सही है, हमारे जीवन में इन बातों का बहुत महत्व है हमारे जीवन के लिए, तो आपसे निवेदन है कि मुझे आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया आता है तो आपसे निवेदन और भी करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको मेरे द्वारा आने वाली जो नई वीडियो हैं, जो नई बातें हैं जो कि अच्छी हैं, वो आपको मिल सके। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। तो इसी तरह से आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की।